प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न होत बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचै, शीस दे ले जाए। यह कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी को ईश्वर से वास्तविकता में सच्चा प्रेम हो गया था। ईश्वर ने इस प्रेम की जब रचना की थी ना, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर तो कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, ईश्वर ने ही तो बनाया है इस प्रेम को। तो सच्चा प्रेम क्या है, इस विषय पर ही आज बात कर रहे हैं। सच्चा प्रेम। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए। जब प्रेम हो जाता है ना, तो हृदय में इस तरह से उतरता है वो कि हृदय में एक मीठी सी पीड़ा का एहसास होता है जब ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है। और उस पीड़ा को हम किसी को बता नहीं सकते। इस तरह की हृदय में पीड़ा होती है। जैसे गूंगा किसी भी फल, मिठाई या फिर किसी कड़वी चीज़ की स्वाद का अनुभव हमसे साझा नहीं कर सकता, इस तरह से ही हम किसी से इस बात का साझा नहीं कर सकते। सच्चे प्रेम का साझा ये प्रेम नहीं होता है जो हम किसी से लोभवश प्रेम करते हैं कि वो उससे हम प्रेम करते हैं, इसके बदले में हमें प्रेम मिलेगा, या फिर किसी अन्य वस्तु के बदले में हम उससे प्रेम कर रहे हैं। ये कोई प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो किसी तरह की भी कोई भी लालच या फिर आशा होती ही नहीं है। प्रेम, सच्चा प्रेम हुआ था मीराबाई को। क्या उन्हें श्री कृष्ण से कुछ उम्मीद या आशा थी? वो तो सिर्फ प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि गिरधर के आगे ऐसे नाचती थी, इतनी दीवानी हो जाती थी कि उनको ये पता भी नहीं रहता था, इतना होश भी नहीं रहता था कि वो नाच रही हैं, वो नृत्य कर रही हैं श्री कृष्ण के आगे। सच्चा प्रेम था कबीरदास जी को। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम छिपाए न छिपे, जाघट परघट होए, जोप मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। यानी कि प्रेम इतना ज़्यादा हो जाता है, और किसी से हम प्रेम को चाहे छुपा लें, लेकिन ईश्वर से प्रेम छुप नहीं सकता। प्रेम जब ईश्वर से हमें हो जाता है तो ईश्वर भी हमसे चौगुना प्रेम करने लगते हैं। प्रेम छुपता नहीं है छुपाने से। जब हमें प्रेम होता है तो ईश्वर को भी प्रेम होता है, यानी कि जाघट परघट होए। यानी कि यदि हमें प्रेम है तो ईश्वर को भी हमसे प्रेम है, और 4 गुना प्रेम है। हम तो उससे एक तरफ का ही प्रेम करते हैं, उससे 4 गुना प्रेम है। वो तो हमारा जन्म जन्मांतर तक है। चाहे हम उससे कोई भी रिश्ता समझ लें, माता पिता का समझ लें, चाहे किसी का भी समझ लें, मित्र का समझ लें, सखा का समझ लें, बंधु का समझ लें, भाई का समझ लें, बहन का समझ लें, जन्म जन्मांतर तक का है उससे तो हमारा रिश्ता। इस जन्म में माँ बाप जो मिलते हैं, ये बताइए क्या हमारे माँ बाप को हमारी किसी चीज़ की, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, किसी भी चीज़ की हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, दूध पीते बच्चे थे, तो क्या हमारे माता पिता को पता नहीं था हमें दूध की आवश्यकता है, दूध पिलाना है, या हमने लैट्रिन पेशाब कर लिया है उसे साफ़ करना है, सब कुछ हमें देते थे। तो ये क्या था? उनका एक वास्तविक प्रेम ही तो था हमारे लिए। ये होता है वास्तविक प्रेम। उस समय क्या हमारे माता पिता को हमसे कोई उम्मीद थी? हाँ, इसमें भी उम्मीद थी कि बड़ा होगा मेरा बेटा या मेरी बेटी, इस तरह से मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन परमात्मा तो हमसे इस तरह की कोई उम्मीद रखते ही नहीं। इसलिए कहते हैं ईश्वर को सच्चा प्रेम है। ईश्वर ने माता पिता को क्यों बनाया? क्योंकि हर समय ईश्वर हमारे साथ नहीं रह सकते। माता पिता सच्चे हितैषी के रूप में हमारे साथ हर समय रहते हैं, हर दम रहते हैं। इसलिए माता पिता को बनाया, क्योंकि इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई सच्चा हितैषी हो ही नहीं सकता। माता पिता क्या चाहते हैं हमसे? हम आगे बढ़ें। क्या माता पिता के अलावा कोई है ऐसा जो ये सोचे कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे बढ़ें? कोई नहीं होता। माता पिता ही होते हैं। कैसे? भाई भाई को नहीं देख सकता, बहन भाई को नहीं देख सकती, भाई बहन को नहीं देख सकता, कोई भी संसार में एक दूसरे को नहीं देख सकता। सच्चा प्रेम माता पिता का ही होता है। इसलिए सच्चा प्रेम, माता पिता का प्रेम में ही ईश्वर का प्रेम छिपा होता है कहीं ना कहीं। लेकिन माता पिता के प्रेम में भी कहीं ना कभी ना कभी लोभ आ जाता है, लेकिन ईश्वर के प्रेम में कभी कोई लोभ नहीं होता। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। जब सच्चा प्रेम ईश्वर से हो जाता है तो रोम रोम से ईश्वर का ही नाम निकलता है। कहते हैं, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए, कबरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। यानी कि जब ईश्वर के नाम का प्याला प्रेम का जब हृदय में ले लेते हैं ना, तो वो रोम रोम में रम जाता है। फिर किसी अमृत को खाने की आवश्यकता ही नहीं रहती।
कबीरदास ने प्रेम के ऊपर इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं ना कि उनको देखकर लगता है कि हाँ, वास्तविक प्रेम तो सच्चा प्रेम ईश्वर का उनको अनुभव हो गया था कि क्या होता है। संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। प्रेम की रचना जो ईश्वर ने की है ना, वह तो जैसे दिखाई ही नहीं पड़ती। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब लेकर जैसे सब लोग उड़ोलते हैं, किसी के अंदर क्या छिपा है पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो वाणी से बहुत से लोग तो मधुर बोल जाते हैं, परंतु पेट में क्या है कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए वाणी से प्रेम उपजता नहीं, वाणी में प्रेम के बीज नहीं बोए जाते, वो तो स्वतः ही ईश्वर डाल देता है, या फिर हमें अपना ऐसा स्वभाव बनाना पड़ता है। प्रेम बिकाऊ भी नहीं होता। जहाँ राजा प्रजा कहते हैं ना, राजा प्रजा जहीं रुचे, जहाँ राजा और प्रजा एक दूसरे के समान होते हैं ना, वहाँ पर किसी की कोई ये नहीं होता। सब राजा जहाँ प्रजा का ख्याल रखने लगता है, वहाँ राजा के हृदय में प्रजा के प्रति प्रेम देखा जा सकता है। कोई भी पढ़ लिख कर कोई पंडित महान बन जाएगा, या फिर बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य या फिर कलेक्टर इंजीनियर बन सकता है, लेकिन जिसने प्रेम नामक चीज़ को समझ लिया ना, वो ईश्वर का सबसे ज़्यादा प्यार का पात्र वो हो जाता है, जो प्रेम को समझ लेता है, सच्चे प्रेम को समझ लेता है, जिसे किसी से ईर्ष्या ही नहीं रहती, घृणा ही नहीं रहती, नफरत ही नहीं रहती। वही तो सच्चे प्रेम को समझने वाला होता है, और वही ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वप्रथम अधिकारी भी होता है। और ईश्वर उसे ऐसे ही सहस्र स्वीकार कर लेते हैं। उसे फिर किसी भी ज्ञान की, ग्रंथों की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कबीरदास ने एक दोहा और कहा है, पोथी पोथ पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी कि किताबें इतनी सारी पढ़नी, बहुत ज़्यादा पढ़नी, जिनको पढ़ पढ़ के कोई आज तक पंडित नहीं हुआ है, यानी प्रेम के रूप में पंडित नहीं हुआ। लेकिन जिसने ढाई आखर प्रेम का सीख लिया ना, सच्चा प्रेम करने के तो दावे बहुत करते हैं, मीराबाई जैसा वाला प्रेम, सच्चा प्रेम, जिसको किसी से कोई लोभ नहीं, लालच नहीं। प्रेम वो होता है जिससे किसी चीज़ की दूसरी बार लेने की आशा ही ना हो, बदले की भावना ही ना हो। प्रेम वो होता है, किसी बदले से किया जाए वो प्रेम नहीं होता। जिसने इस तरह के प्रेम को समझ लिया, वो ईश्वर का सबसे ज़्यादा प्रिय पात्र बन गया। वो ईश्वर को सहस्र ही प्राप्त कर लेता है। कोई उसको किसी भी चीज़ की, किसी भी ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने सबसे ज़्यादा जो प्यारी रचना की है ना, वो प्रेम की ही रचना की है। इसलिए कबीरदास सही कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।